नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे पास थर्मल फिजिक्स में है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को डिस्कस करेंगे क्या होता है। देन वी विल सी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्शन, डिफ्यूजन। ठीक है, बट फॉर द टाइम बिंग वी विल डिस्कस ओनली विस्कोसिटी। हम सिर्फ विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हाउ इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, तो हम इसको डेराइव भी करेंगे पूरी तरीके से। तो ये सारी चीज़ आज हमें डिस्कस करनी है। ठीक है ना, तो एक छोटा सा टॉपिक है, वी विल सी। आपका कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है ना, तो कुछ तो ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। तो क्या ट्रांसपोर्ट होगा, तो मोमेंटम हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, एनर्जी ट्रांसपोर्ट की जाएगी। ठीक है, मास ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है ना, डेट ट्रांसपोर्ट एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मास। अब देखो हमारे पास कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है ना, या जनरली मैं बात करूँ क्या है, ये फ्लूइड है हमारे पास। ठीक है ना, अब फ्लूइड में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, गैस एंड लिक्विड। ये इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो अब ध्यान से देखें, तो जब हम अब जैसे हम अब ट्रांसपोर्ट फिनोमेना मैंने जैसे बताया किसका किन फिजिकल क्वांटिटीज़ का ट्रांसपोर्ट होगा, मोमेंटम का, एनर्जी का, मास का। ठीक है, समझ में आया। अब देखो जैसे एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट मीडियम में है ना। अब जैसे फ्लूइड हो गया हमारे पास, गैस हो गई, तो पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते रहते हैं। ठीक है ना, तो व्हाट दे कैरी मोमेंटम, दे कैरी एनर्जी, दे कैरी मास। तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मास इज टेकिंग प्लेस। तो तब होता है जब हमारे पास सिस्टम क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम में होता है। समझ में आया। ठीक है, तो जब नॉन इक्विलिब्रियम में सिस्टम होता है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फिनोमेना ओकर होता है। समझ में आया। एंड व्हाई डू दे ओकर, दिस प्रोसेस अराइजेज फ्रॉम स्पेशल ग्रेडियंट्स, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पर। ठीक है ना, समझ में आया। तो उसका वेलोसिटी क्या है, v1 है। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी मान लो v2 है। तो मास m हो गया इन दोनों का, लेट्स से मास कंसीडर करते हैं। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी जो है ना, इस रीजन में मान लेते हैं वेलोसिटी क्या पार्टिकल की बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी की तरफ मूव करेगा। मतलब है ना, पार्टिकल की जब वेलोसिटी ज़्यादा है तो एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ जाएगा। समझ में आया। दे हैव सम मास, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल का मोमेंटम भी ट्रांसपोर्ट हो गया। समझ में आया। तो जब इस वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, ठीक है, तो ग्रेडियंट कहने का मतलब होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस। ठीक है, अब ग्रेडियंट का मतलब ही चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है ना। जैसे मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो मैं यदि मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूँ विद रेस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस, तो यानी चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये क्या गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आया। ठीक है, तो कुछ भी समथिंग विच इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज कॉल्ड, विद रेस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम, देखो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। अब यदि टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, अब मान लो यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर क्या कम। जैसे हम ऐसे बढ़ते हैं मान लो, तो T1 टेम्परेचर क्या है, सपोज ज़्यादा है T2 से। ठीक है, तो हीट कहाँ से फ्लो होगी, T1 से T2 की तरफ जाएगी। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या जाएगी, हीट जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या मैं कह सकता हूँ हीट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, एनर्जी या हीट ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझ में आया। और कंसंट्रेशन डिफरेंसेस, या मैं बात करूँ जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही तो पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट तो होता ही है, या हम ऐसे कह सकते हैं मास मूव कर रहा है। समझ में आया। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इज नथिंग बट जस्ट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, डेट ट्रांसफर मोमेंटम, एनर्जी एंड मास। समझ में आया। एंड डराइव सिस्टम फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा फिर कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो 3 फंडामेंटल ट्रांसपोर्ट फिनोमेना जनरली गैस या लिक्विड में होते हैं। क्या, एक तो विस्कोसिटी है ना, फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में आप जानते भी होंगे। तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। तो क्वांटिटी क्या ट्रांसपोर्ट होती है, मोमेंटम। ड्राइविंग फोर्स क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। समझ में आया। फ्लक्स क्या होता है, मोमेंटम फ्लक्स। ठीक है, एंड मैथमेटिकल क्वांटिटी डेट कैरेक्टराइज्ड विस्कोसिटी इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। थर्मल कंडक्शन, समझ में आया। अब जब एनर्जी हाई, जैसे हम बताए हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही तो चीज़ें मूव करती हैं, ऐसे मूव करेंगी। यदि हमारे पास T1 टेम्परेचर से T2 ज़्यादा है तो एनर्जी जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। तो कौन सी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हो रही है, एनर्जी। फिनोमेना क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना थर्मल कंडक्शन है। समझ में आया। ड्राइविंग फोर्स क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना भाई, टेम्परेचर में ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तभी एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा। फ्लक्स को क्या होता है, हीट फ्लक्स हम बोलते हैं। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी कैपेसिटी नोट करते हैं। अब देखो फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं। फ्लक्स क्या होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम है ना, परपेंडिकुलरली किस एरिया से पास होती है। तो जब हीट एनर्जी, सपोज एनर्जी पास हो रही है यहाँ से, तो ये मेरे पास क्या होगा, पर किसी एरिया से, यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम, तो हीट फ्लक्स हो जाएगा। मोमेंटम पास हो रहा है तो मोमेंटम फ्लक्स हो जाएगा। सम पार्टिकल इज पासिंग फ्रॉम यूनिट एरिया है ना, पर यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल फ्लक्स बोलेंगे।
ठीक है ना। तो व्हाट इज हैपनिंग, नथिंग, जस्ट ट्रांसपोर्टेशन इज देयर, ठीक है ना। एंड वी हैव नेम्ड द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच फिजिकल क्वांटिटी इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड। तो मोमेंटम इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, देन इट इज विस्कोसिटी, एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, द फिनोमिना इज थर्मल कंडक्शन, इफ मास इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड द फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। एंड डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज हैपनिंग ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया इसको, डिफ्यूजन मैथमेटिकल क्वांटिटी दैट कैरेक्टराइज इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन कोफिशिएंट। समझ में आया, ठीक है। तो इन सभी फिनोमेना का कॉमन मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स के बारे में, मोलिकुलर फ्लक्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, समझ में आया। अब मोलिकुलर फ्लक्स को हमने पढ़ा है, अब उस मोलिकुलर फ्लक्स की मदद से हम मोमेंटम फ्लक्स के हीट फ्लक्स, पार्टिकल फ्लक्स निकालेंगे, देन वी विल डिस्क्राइब मैथमेटिकली हाउ एनर्जी, मास, मोमेंटम आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, ठीक है ना। हम सब मैथमेटिकली इस चीज़ को देखेंगे, समझ में आए चीज़ें। तो आज हम सिर्फ आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर्स में हम थर्मल कंडक्शन और डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी व्हाट इट ट्रांसपोर्ट, मोमेंटम इट ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। तो देखो विस्कोसिटी हम जानते हैं, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेसिस्टेंस टू फ्लो और टू शेयर डिफॉर्मेशन, है ना। तो विस्कोसिटी इज जस्ट लाइक अ रेसिस्टेंट, ठीक है ना। तो इट अराइजेस फ्रॉम द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड मूविंग एट डिफरेंट वेलोसिटीज। मान लो मेरे पास कोई गैस है या लिक्विड है, ठीक है। अब मान लो ये मेरे पास इट हैज सम लेयर्स आते हैं, है ना। तो गैस भी हो सकती है, फ्लूइड भी हो सकता है। तो मूवमेंट देखो मैंने क्या, इट इज़ मूविंग जस्ट सपोज विद वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो इसका जो वेलोसिटी होगा मान लो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर वाले का, नीचे वाले का कम है, फिर सबसे कम है, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम। तो जो लोएस्ट लेयर हो गया सबसे कम हो गया। अब जैसे मान लो जो सी में भी तो ऐसे ही होता है, सी में क्या होता है, वाटर ही तो होता है। तो जो अपर लेयर होती है ना सी की, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे हम डेप्थ में चले जाएंगे, डेप्थ में जैसे धीरे धीरे जाएंगे, पानी का स्पीड बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर होता है बॉटम में। तो वही मैं आपको जस्ट इमेजिन इट इज वेदर इट इज सम गैस और इट इज सम लिक्विड, है ना, या मैं बात करूँ जनरली, लेट अस अज्यूम सम फ्लूइड इज देयर, ठीक है। तो पहला वाला है ना, तो हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, इट इज़ मूविंग इन डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। तो पहले वाला लेयर की वेलोसिटी कुछ ज़्यादा है, थोड़ा नीचे वाले की कुछ कम है, समझ में आया। तो वो जब आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, दे विल अप्लाई फ्रिक्शन, है ना। तो इंटरनल एडजेसेंट फ्रिक्शन विल बी देयर, समझ में आया, उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। अब जितना ज़्यादा वो होगा इंटरनल फ्रिक्शन, है ना, हमारे पास होगा बिटवीन लेयर्स, उतनी ही डिफिकल्टी से मूवमेंट होगी। तो हाई विस्कस फ्लूइड का मतलब जैसे हनी होता है, बहुत स्लोली मूव करता है ना, रेसिस्ट, ठीक है, समझ में, इट रेसिस्ट। लो विस्कोसिटी जैसे वाटर फ्लो इजीली फ्लो होता है, समझ में आया। विस्कोसिटी क्या, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेसिस्टेंस टू फ्लो एंड नथिंग एल्स। इट अराइजेस ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अब लेट अस derive it mathematically and have just some physical setup. तो कंसिडर अ फ्लूइड मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। अब देखो हमने सेटअप किया हुआ है पूरा, ठीक है ना। अब देखो हमने ना क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन लिया है, समझ में आया। तो अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से इसको किया गया है। हालांकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर यदि आप मोलिकुलर फ्लक्स देखोगे तो उसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ आपको समझाई है, वो मैं यहाँ भी आपको बताऊंगा। तो बस फॉर द टाइम बिंग लेट अस कंसीडर अ फ्लूइड इज देयर, है ना, इट कैन बी गैस और लिक्विड। तो मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, तो सपोज एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना मैंने, और किस में, लेयर्स में मूव करते हैं जनरली, वी अज्यूम दैट वेदर लिक्विड और गैस इज देयर, इट इज मूविंग इन लेयर्स। तो वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास, ये हो गई, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, जो मेरे पास जो पार्टिकल है ना, उसका वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, समझ में आया, ठीक है। और वो डायरेक्शन क्या है, एक्स है ना। मतलब कहने का सिंपली मतलब है, जो मेरे पास वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा, समझ में आया, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी इज ओनली द फंक्शन, वो वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में नहीं है। इट इज जस्ट वेरिंग विद द डिस्टेंस, समझ में आया। कहने का मतलब देखो क्या है, अब देखो मैं जेड डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये मेरे पास क्या हो गया, जेड डायरेक्शन में हो गया। फ्लूइड एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यू एक्स वेलोसिटी हो गई, ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन में इट इज़ वेरिंग, क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। तो जो अब समझ में आया, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, एक लेयर तो मेरे पास ये हो गई, एक लेयर मेरे पास फ्लूइड की हो गई, है ना, और एक लेयर फ्लूइड की होगी, समझ में आया। तो ये तो बस हमने प्लेन लिया, प्लेन एज्यूम किया, है ना, ऐसे ही तो प्लेन में तो मूव करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पर, यू एक्स, ठीक है। अब लेयर्स के बीच में जो मैंने डिस्टेंस लिया वो क्या लिया है हमने, लैम्डा लिया है, समझ में आया, ध्यान से समझना, क्या लिया है, लैम्डा लिया है। अब काफ़ी बुक्स में इसको अलग भी लेते हैं, क्यों वो ऐसा है वो भी मैं बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग जस्ट एज्यूम वन मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस बिटवीन लेयर, ठीक है। तो दो लेयर के बीच में मीन फ्री पाथ कितना हो गया, लैम्डा। अब देखो समझ में आया। तो वेलोसिटी जो है वो जेड डायरेक्शन में क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो वेलोसिटी इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ जेड, है ना, यानी जेड वेलोसिटी जो है जेड डायरेक्शन में वेरी कर रही है, समझ में आया। इट इज ओनली द फंक्शन ऑफ जेड, और जगह वो सब कांस्टेंट है, समझ में आया। तो इट इज चेंजिंग ओनली इन जेड डायरेक्शन में, ये एज्यूम करके चल रहा हूँ,
तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड मूव एट अ डिफरेंट स्पीड, है ना, इन जेड डायरेक्शन। तो इसीलिए मैं कहने का भाई पार्टिकल वो फ्लूइड जो है उस वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी ही हो गई यू एक्स। अब वो चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है जेड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है। अब देखो तुम यहाँ पार्टिकल की स्पीड देखो गैस की और या यहाँ देखो तो दोनों की सेम मिलेगी, लेकिन यदि जो यहाँ देख रहे हो और यहाँ देखोगे दोनों में वेरी मिलेगा, वेरिएशन आएगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं जेड डायरेक्शन में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो इसी को मैं क्या कहूँगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अभी बुक्स में सिंपली मान लेते हैं डी यू बाई डी जेड, ऐसे ले लेते हैं। पार्टिकल का फ्लूइड मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से और जेड डायरेक्शन में वेरिएशन होगा तो डी जेड हमने ले लिया, ठीक है। समझ में आए चीज़ें, तो ये है। अब लेट अस अज्यूम क्या, तो डिफरेंट लेयर से वेरी करेगा, तो अब ध्यान से समझना है कि सी डी जो डायरेक्शन हो गए मेरे को, जो थर्ड लेयर हो गए मेरे पास, है ना, तो इसको ये जो हमारे पास इट इज़ अ फंक्शन ऑफ जेड जैसे मैंने कहा, ठीक है। तो जेड प्लस लैम्डा, समझ में आया। तो ये मेरे पास यहाँ पर जो है इसको मैंने क्या किया, जेड एज्यूम किया है ना, और ये मेरे पास क्या है, लैम्डा। तो वेलोसिटी जो होगी, देखो ये ब्रैकेट में नहीं लिखा, समझ में, ब्रैकेट में नहीं लिखा मैंने कि इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस, जेड प्लस लैम्डा, समझ में। यहाँ पर भी वेलोसिटी जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो ये क्या आएगा, जेड माइनस के लैम्डा, समझ में तो ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जेड लिख सकता हूँ चाहूँ तो, ये बस ये डिफरेंट वेलोसिटी है, अलग अलग, यहाँ अलग वेलोसिटी होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, डिफरेंट वेलोसिटी है। ये ब्रैकेट में कहने का मतलब फंक्शन है, समझ में, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो एडजेसेंट लेयर्स एक्सर्ट टेंजेंशियल फोर्स इन ईच अदर ड्यू टू देयर रिलेटिव मोशन। अब टेंजेंशियल फोर्स ही तो लगाएगी। अब जब ये आगे फॉरवर्ड मूव करेगी, है ना, ये दोनों आगे की तरफ मूव करे तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है ना पर यूनिट एरिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना, सेकंड बुक के में भी फर्स्ट चैप्टर में। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है। और उसको हमने किससे लिखा है, टी जेड एक्स से लिखा है, ठीक है, समझ में आया। तो शियर स्ट्रेस को टाउ जेड एक्स से लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर सिंपली फ्लक्स ऑफ एक्स मोमेंटम, पार्टिकल्स आर मूविंग इन एक्स डायरेक्शंस, ठीक है, समझ में आया। एंड वेरिएशन इन इज देयर इन द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब सिंपली ये है। तो शियर स्ट्रेस को हम मोमेंटम फ्लक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना। शियर स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, मोमेंटम फ्लक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इट स्टेट्स द शियर स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस है, ठीक है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारे पास ये है ना, या मैं इसको कहूँ, हम इसको डिफाइन करें माइनस के ईटा और ये एक्स बाय जेड, यही हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस जो है मोमेंटम फ्लक्स हो गया, इट इज मेजर्ड इन पास्कल। ईटा हमारे पास क्या गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पास्कल सेकंड, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। अब देखो ये जो नेगेटिव साइन है ना, इट इंडिकेट्स दैट मोमेंटम फ्लोज डाउन द ग्रेडियंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वेलोसिटी टू लोअर वेलोसिटी। अब डाउन द ग्रेडियंट कहने का मतलब देखो क्या है, अब इस यहाँ पर जो मेरे पास पार्टिकल है, इस यहाँ ज़्यादा हायर स्पीड के होंगे, है ना, तो जो मोमेंटम का ट्रांसफर होगा तो डाउनवर्ड ही तो होगा मेरे पास, माइनस जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो जो चेंज इन वेलोसिटी की जो यदि मैं इसकी बात करूँ, देखो यहाँ पर, तो ये क्वांटिटी मेरे पास क्या आनी चाहिए, जेड बढ़ने से वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जेड की डायरेक्शन बढ़ने से वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये टर्म तो मेरे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव साइन क्या यहाँ पे शो कर रहा है मेरे पास, ठीक है, कि डाउनवर्ड यानी हायर वेलोसिटी टू लोअर वेलोसिटी जो होगा मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो अपोजिट टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है एक तरीके से, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है। तो द मोमेंटम फ्लोज डाउन द ग्रेडियंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वेलोसिटी टू लोअर वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से, फ्लक्स की यदि मैं बात करूँ, फ्लक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द प्लेन। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि मोलिकुलर मोशन तो पूरा आइसोट्रोपिक है, हर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कितना, 3 डायरेक्शन ही तो होता है। अब ध्यान से देखना, ये मैंने मोलिकुलर फ्लक्स का प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखो, तो कितना डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन है, लेकिन मैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस के जेड। अब देखो यहाँ से मैं यदि पार्टिकल को मूव करेंगे तो ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, प्लस माइनस एक्स डायरेक्शन में, वो ऐसे भी मूव कर सकते हैं, वो ऐसे भी प्लस माइनस वाई डायरेक्शन, और ऊपर भी जा सकते हैं और वो नीचे भी जा सकते हैं, तो प्लस माइनस के जेड डायरेक्शन। तो फ्लक्स ही तो होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यदि किस प्लेन से क्रॉस करेंगे, अब ध्यान से देखो, तो मेरे पास क्या है, ये प्लेन है, ठीक है,
तो इस प्लेन में पार्टिकल डाउनवर्ड से ऊपर से भी आ सकते हैं और नीचे से भी जा सकते हैं, समझ में? क्योंकि मोशन जो है ऑल डायरेक्शन में हो रहा है ना, मोशन तो ऑल डायरेक्शन में हो रहा है, पार्टिकल्स तो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स तो ऑल डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, समझ में? तो वो जब ऑल डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो इस प्लेन से पार्टिकल्स कुछ इससे पास होंगे, ऊपर से पास होंगे, इससे कुछ नीचे से पास होंगे, ठीक है? समझ में? इमेजिनरी प्लेन हमने कंसीडर किया है, ठीक है, विच इज मूविंग फॉरवर्ड, बट पार्टिकल्स आर ऑल्सो इन रैंडम मोशन, ठीक है ना? फ्यू पार्टिकल्स विल कम फ्रॉम अपवर्ड, फ्यू पार्टिकल्स विल कम फ्रॉम डाउनवर्ड, तो ऊपर नीचे से इस इमेजिनरी प्लेन को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखना है, देखो मैंने डिराइव भी इसको किया था, तो टोटल नंबर डेंसिटी देखो कितना है हमारे पास, तो टोटल नंबर डेंसिटी कितना आता है, n होता है, ठीक है? कितना होता है टोटल नंबर डेंसिटी, n होता है हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी कितना हो गया, n है, तो डायरेक्शन कितना है, 6, देखो 2 और 2 4 2 6, तो यदि मैं एक डायरेक्शन की बात करूँ सिर्फ, है ना, तो फ्लक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द रेफरेंस प्लेन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से, यदि मेरे पास एक रेफरेंस प्लेन हो गया, मैं कहूँ कि भाई ऊपर से देखना चाहता हूँ इससे कितने पार्टिकल पास हो रहे हैं, है ना, वही तो फ्लक्स हो गया, पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मैं देखना चाहता हूँ इस प्लेन से कितने पास हो रहे हैं, तो मैं उसको कितना कहूँगा 1/6 हो जाएगा ना, 6 डायरेक्शन है ना, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, n है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो इस प्लेन से कितने पार्टिकल्स पार होंगे, 1/6 पास हो रहे होंगे, समझ में? तो ये 1/6 इसलिए लिखा है, ठीक है? और हम इसमें यदि प्रोडक्ट करते हैं वेलोसिटी का, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल्स आर मूविंग, तो ये मेरे पास क्या आता है, फ्लक्स आता है, तो इसको मैंने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डेराइव किया है अब प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है, मॉलिक्यूलर फ्लक्स में, तो वो आप वहाँ पे जाके ध्यान से देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, सपोज फ्लक्स हो गया, तो जेड डायरेक्शन था मेरे पास, ये प्लेन ही तो है ना, और ये एक प्लेन अपवर्ड हो गया और एक प्लेन डाउनवर्ड हो गया, तो मैं देखना चाहता हूँ इसमें इस प्लेन में से अपवर्ड से कितने पार्टिकल पास हो रहे हैं और डाउनवर्ड से इस प्लेन से कितने पार्टिकल पास हो रहे हैं, वो चीज़ हम देखेंगे, समझ में? तो फ्लक्स मैंने यहाँ पे निकाला। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि देखो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको फ्लक्स जब बताया था, तो देखो जब हम क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन, तो ये हमने क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन लिया, तो एडजेसेंट प्लेन्स लिया, तो इनके बीच में डिस्टेंस हमने कितना लिया है, लैम्डा लिया है। अब मान लो इस प्लेन से पार्टिकल पास हो रहा होगा, तो वो लास्ट कोलिजन उसका यहाँ कहीं हुआ होगा, उस लास्ट कोलिजन के बाद वो इस पार्टिकल किससे पास हुआ, समझ में? ठीक है, या उसका लास्ट कोलिजन एक पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो कोलाइड करा वो यहाँ पे, कोलाइड करने के बाद वो इस प्लेन से पास हो गया, तो डिस्टेंस हमने कितना दिया, लैम्डा, समझ में? तो ये क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन है। तो यदि हम डिस्टेंस लैम्डा ले रहे हैं तो उस केस में हम फ्लक्स कितना लेंगे, हम फ्लक्स लेंगे 1/6 NV। तो हम इस तरीके से अपना को निकालेंगे जो भी हम मैथमेटिक्स करेंगे। नहीं तो यदि हमारे पास क्या होता है, हम क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन नहीं ले लेते है ना, हमने जस्ट एक इमेजिनरी रैंडम प्लेन कंसिडर किया, ठीक है, अब हम क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहे, तो उस केस में क्या होता है, फ्लक्स हमारे पास क्या होता है कि हम डायरेक्शंस का भी अब ध्यान रखें। हम स्फेरिकल अप्रोक्सीमेशन यदि हम बात करते हैं, है ना, स्फेरिकल सरफेस की जो पार्टिकल्स है वो स्फेरिकल, कोई यहाँ पर ना एज्यूम करो कोई एक स्फेरिकल सरफेस होगी, क्या होगी, ये इसके स्फेरिकल सरफेस होगी, ठीक है ना, समझ में? इट विल बी सम स्फेरिकल सरफेस, तो हम इसको हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, सम पीस ऑफ सम स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो यदि मैं इसको अच्छे से बना पाऊँ तो ये मेरे पास ये हो गया, ठीक है, समझ में आया, ये सॉलिड एंगल कोई हो गया, तो ये डी ओमेगा। तो स्फेरिकल सरफेस जस्ट आप इमेजिन करो, तो उस केस में यहाँ पर मेरे पास फ्लक्स क्या होता है जी, उस केस में लास्ट कोलिजन जब पार्टिकल का इस प्लेन से पास करेगा पोर्ड से, तो उस केस में कितना होता है 2/3 लैम्डा, समझ में आया। नीचे से यदि कोई पास कर रहा है तो लास्ट कोलिजन सपोज उसका यहाँ हुआ, तो जब उस प्लेन से पास करेगा तो जब डिस्टेंस कितना होगा 2/3 लैम्डा, ये ध्यान रखना, समझ में आया। तो ये तब हम यदि हमें करना है मैथमेटिकली विस्कोसिटी निकालना है, चाहे तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे या हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम कर रहे हैं सिर्फ फिलहाल इसके लिए, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें, ये ध्यान रखना। आप यदि गर्बंसल एंड घोष का बुक देखो तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रीवियस लेक्चर आपने यदि देखा होगा तो तब आप समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है ना बीच में, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं बात क्या बोल रहा हूँ। अब देखो मोमेंटम कैरिड बाय मॉलिक्यूल्स, तो ऑन एन एवरेज मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग फ्रॉम बिलो लास्ट सफर्ड अ कोलिजन एट अ डिस्टेंस लैम्डा, जैसे मैंने बताया है ना। अब नीचे से यदि पार्टिकल कोलाइड करेंगे, पास करेंगे, तो लास्ट कोलिजन वो लैम्डा डिस्टेंस पे उन्होंने परफॉर्म किया था, है ना, समझ में आया। अब नीचे से इस प्लेन को पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, बिकॉज देयर इन रैंडम मोशन, ठीक है। अच्छा, एंड दोज क्रॉसिंग फ्रॉम अबव, जो ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, उन्होंने लास्ट कोलिजन कहाँ परफॉर्म किया था, लैम्डा डिस्टेंस पर ही, इसलिए मैंने लैम्डा लैम्डा लिया है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो मोमेंटम द कैरिड बाय मॉलिक्यूल्स क्या होगा सिंपली, अब ध्यान से देखो, जो नीचे से पार्टिकल कैरी कर रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको मैंने लिखा P-, है ना, और दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है।
और P प्लस दिस इज, और ये मेरे पास क्या हो गई वेलोसिटी जो ऊपर से क्रॉस करे। अब देखो सेम नहीं है, ये वाला तो z माइनस लेमडा और ये z प्लस के लेमडा। देखो ये वेलोसिटी दोनों अलग अलग है, ये ब्रैकेट में नहीं लिखा कि तुम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं, वेलोसिटी इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ सम डिस्टेंस, ठीक है ना। तो z माइनस लेमडा इज द डिस्टेंस, z प्लस लेमडा इज द डिस्टेंस, ये ध्यान रखना। अब नेट मोमेंटम की यदि मैं बात, मोमेंटम फ्लक्स की बात करूं तो देखो ये मेरे पास क्या था मोलिकुलर फ्लक्स, अब उसमें मल्टीप्लाई कर दो मोमेंटम की तो मेरे पास मोमेंटम फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोमेंटम फ्लक्स, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो द एक्स मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम बिलो अपवर्ड, तो मैंने सिंपली मोमेंटम फ्लक्स की मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास सिंपली आ गया, ठीक है। तो नीचे से जो पार्टिकल इस प्लेन को क्रॉस करेंगे ना, ठीक है, नीचे से इस को क्रॉस करेंगे तो वो फ्लक्स मेरे पास आ गया, नेट मोमेंटम फ्लक्स, ठीक है, हमें निकालना है। तो मोमेंटम फ्लक्स कहने का मतलब यहाँ पे शियर स्ट्रेस हो गया पर यूनिट, समझ में? एक्स मोमेंटम ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम अबव। अब ध्यान से देखो डाउनवर्ड के लिए, तो ये मोमेंटम फ्लक्स, वो मोलिकुलर फ्लक्स हो गया, इसमें मोमेंटम की मल्टीप्लाई कर दी मैंने तो मोमेंटम फ्लक्स हो गया मेरे पास, यानी मैं शियर स्ट्रेस की बात करूँ, ये अबव से हो गया, ठीक है। नेट मोमेंटम फ्लक्स अक्रॉस द प्लेन घटा दो। अब इसमें से मैंने क्या कर दिया, इसको लेट अस अज्यूम घटाया, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो सिंपली देखो ये दोनों टर्म तो मेरे पास क्या है, देखो 1/6 एन वी 1 ये तो मेरे पास, और m तो कौन कॉमन आ जाएगा, तो ये वाली टर्म बचेगी, ये यहाँ गई, माइनस करेंगे, ये टर्म मेरे पास सिंपली आ गई, ठीक है, कुछ नहीं। अब देखो हम टेलर एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे मैं बता रहा था ना ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, इट इज जस्ट अ फंक्शन। तो एक्सपेंड करो, तो जब मैं इसको टेलर एक्सपेंशन से एक्सपेंड करूँगा, देखो जेड आ गया, ठीक है, प्लस लेमडा इज देयर सम स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो देखो प्लस लेमडा डी एक्स बाई डी जेड प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, समझ में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, और ये डी स्क्वायर डी एक्स डी जेड स्क्वायर, ऐसे तो हम टेलर एक्सपेंशन करते हैं। और ये मेरे पास यहाँ पे मैंने दूसरे फंक्शन का किया है, ठीक है, समझ में। अब हमने तो क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो इसमें से इसको घटा दो, तो देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, ये इससे कटेगा, ठीक है, समझ में। अब देखो, ठीक है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये माइनस जब हम करेंगे, समझ में, तो देखो ये यहाँ पे जब माइनस करेंगे ना तो ये दोनों माइनस के 2 लैम्डा हो जाएंगे, देखो माइनस के 2 लैम्डा हो गए, ठीक है, कोई डाउट है? ये दोनों देखो माइनस के करेंगे कट जाएगा मेरे पास बिल्कुल ही, है ना। अब यहाँ पर मेरे पास देखो एक और टर्म होगी, यहाँ पर लैम्डा 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये डी स्क्वायर और डी क्यू और ये डी जेड क्यू, समझ में, और ये लैम्डा 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल क्यू, समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये होगा, ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे, देखो इसमें से ना इसको घटा रहा हूँ, ठीक है सॉरी, तो ये आ गया मेरे पास सिंपली, है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब ध्यान से देखो, फॉर स्मॉल लैम्डा ऑल टर्म्स बियॉन्ड द फर्स्ट आर नेग्लिजिबल, मीन फ्री पाथ बहुत स्मॉल होता है, तो ये टर्म तो हायर टर्म्स आएंगे यहाँ पे, लैम्डा क्यूब लैम्डा 4 वो सब हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को रिटेन करते हैं, रीटिंग ओनली द लीडिंग टर्म, ये फर्स्ट टर्म को हम रिटेन करेंगे, तो ये मेरे पास सिंपली यहाँ पे बचता है। तो अब हम इसी को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखो वही क्या आ गया 1/6 एन वी एम, और ये मैंने माइनस के 2 लैम्डा, समझ में, और डी यू एक्स बाई डी जेड, इसी को मैंने क्या है, तो ये माइनस के 1/3 एम, समझ में, ये मेरे पास आ गया लैम्डा डी एक्स बाय डी जेड, ठीक है। और ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 1/3। अब देखो m इंटू में n क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इसको देखो नंबर डेंसिटी बन जाएगा, है ना, ये क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये मेरे पास एक्चुअली में क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ही आएगा, ये टोटल मास हो गया, और ये वॉल्यूम हो गया यानी डेंसिटी ऑफ द गैस, ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड आ गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ हमने देखो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड लिखा है। अब हम इसको यदि ध्यान से देखो, मास डेंसिटी होगी, ठीक है, कंपैरिजन करें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, तो यही तो था, हम यदि आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे, है ना, तो हमारे पास यही तो था विस्कोसिटी, जो ईटा विस्कोसिटी होगा, ये शेयर स्ट्रेस हो गया, समझ में आया, तो ये था हमारे पास, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे तो हमें ईटा क्या मिलता है 1/3 रो वी लैम्डा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द रेसिस्टेंस फ्लो। फिजिकल कंसिक्वेंसेस की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस देते हैं, तो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करता है, इट इज, है ना, तो इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रेशर देख लो, सिंपल है। अब देखो 1/3 रो वी लैम्डा जो होता है हमारे पास, मैक्सवेल मीन फ्री पाथ का वैल्यू यदि रखो 1/2, ठीक है, और ये n और ये सिग्मा मैंने पुट किया, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3, ये तो एक्चुअली में क्या था mn ही तो था,
है ना, 1/√2 और ये कट गया, है ना, तो मेरे पास सिंपली 3/√2 सिग्मा बचा। अब यहाँ पर देखो ये एन ना स्मॉल, नंबर डेंसिटी कट गया, तो नंबर डेंसिटी एक्चुअली में क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी KBT, यही तो होता है ना, तो नंबर डेंसिटी इज नॉट देयर, प्रेशर विल नॉट बी देयर, समझ में आया, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो जो नंबर डेंसिटी है कैंसल्स कंप्लीटली, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, है ना, क्योंकि प्रेशर जो होता है नंबर डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और नंबर डेंसिटी है ही नहीं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, तो प्रेशर कहाँ पे डिपेंड कर सकेंगे। तो स्ट्राइकिंग प्रेडिक्शन फर्स्ट डेराइव्ड बाय मैक्सवेल एंड लेटर कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली भी इस चीज़ को हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना टेम्परेचर पर हाँ डिपेंड करता है, क्यों, यदि आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी यही तो होती है मैक्सवेल एवरेज वेलोसिटी, है ना, मैंने आपको जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, तो यही तो थी। तो एवरेज वेलोसिटी यदि आप ध्यान से देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर, मास कांस्टेंट 3 कांस्टेंट √2 कांस्टेंट, ये मोलिकुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, ये कांस्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, तो इट इज़ दिस वन, या मैं कह सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अंडर रूट ऑफ द टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी इन गैस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आया, गैस अपोजिट टू लिक्विड्स बिकॉज हायर टेम्परेचर मीन्स फास्टर मॉलिक्यूल्स एंड मोर रिग्रेस मोमेंटम एक्सचेंज बिटवीन लेयर्स, समझ में आई बात, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।